भगवान श्री कृष्ण से सीखिए हमेशा अपने जीवन के अंदर मुसीबतों के अंदर शांत रहना। गीता का आपने कोई भी अध्याय उठा करके देख लो, भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही समता का उपदेश करते हैं। अर्जुन के समय इतनी विपरीत परिस्थितियाँ थी कि अपने परिजनों को मारने तक के लिए वो डर गया था। आपके जीवन के अंदर ऐसी परेशानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम होपलेस हो जाते हैं और अपने चित्त को स्थिर नहीं रख पाते। योग वास्तव में क्या है? अपने मन को साधने की साधना ही योग कहलाती है। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो हमने देखा है कि लोग बेचैन हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और वो हमेशा ही ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। और जिस व्यक्ति से थोड़ी बहुत भी अनबन हो जाती है, उसी के चित्र, उसी की चित्रावलियाँ, उसी के बारे में वो थिंकिंग करता रहता है, उसी के विषय में वो नेगेटिव सोचता है, मारने पीटने तक की वो सोच लेता है। ये हमारे जीवन की बिल्कुल ही आम समस्या है। गीता से आपको इन समस्याओं से बाहर निकलना सीखना है। जैसे कि मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना एक श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इन द्वंद्वों में अपने आप को डिगने नहीं देता है तो वो पाप का भागीदार नहीं होता। पाप जीवन में बढ़ता है तो दुख आता है और पुण्य बढ़ता है तो सुख आता है। कृष्ण इससे ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, वही बात नहीं कह रहे जो चल रही है। सिर्फ ओनली नॉर्मल बात नहीं कह रहे, सामान्य बात नहीं कह रहे, बहुत ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। जब हम अभ्यास करेंगे ऐसा कि हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आई और हमने उसको सहन कर लिया, कैसा भी किसी भी प्रकार का दुख आया, विकार आया और हमने देख लिया कि हमारे जीवन में समस्या आ गई, हमने जज कर लिया। परेशानी क्या होती है? जब कोई ऐसी परेशानी आती है तब हम भूल जाते हैं चित्त की चंचल अवस्था के कारण। आपने अगर अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी काम करना शुरू किया और ये समझ लिया कि ये परेशानी अनित्य है, सदा रहने वाली नहीं है, स्वप्न की भांति ये आती है और चली जाती है, तो आप अपनी उन समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। गीता उठाओ और एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जितना भी आपको समय मिले, एक श्लोक ही कर लो। चाणक्य कहते हैं सिर्फ मात्र एक श्लोक ही एक दिन में अगर हो जाएगा ना हमारा, तो हम पता नहीं कितनी समस्याओं से बच जाएंगे। हर घरों के अंदर ये समस्या आज के समय देखी जाती है कि आपस में ही लड़ते रहते और एक दूसरे की खींचतान करते रहते और फिर उनको तनाव हो जाता है, डिप्रेशन होता है, बाहर ही नहीं निकल पाते। उस समय को निकाल करके गीता में दे दीजिए, नाम जाप में दे दीजिए, योग में दे दीजिए, फिर देखना जीवन आपका रूपांतरण होता है कि नहीं होता है। बीमारियों का चिंतन कर रहे हो, आप गीता का चिंतन कर लो, कृष्ण का चिंतन कर लो। अभी हमने एक शॉर्ट्स डाली थी और उसके अंदर हमने एक श्लोक भी बताया था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। कृष्ण पूरी की पूरी गारंटी ले रहे आपकी चिंताओं को समाप्त करने की, फिर भी आप संसार के चक्कर में फंसे जा रहे हो। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है आपको। गीता उठानी है, पढ़ना शुरू कर देना, देखना तनाव बिल्कुल ही कम हो जाएगा। रियलिटी है, इसमें कोई भी मिलावटी बात नहीं। अगर आप गीता से रिलेटेड, योग से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हो तो चैनल से हमारे दोस्तों जरूर जुड़िए। हम आए दिन अगर आप थोड़ा बहुत भी हमें सपोर्ट करोगे तो हम गीता से रिलेटेड और भी जानकारी आपको जरूर देंगे। अब मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।